परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। खुदा के पाक कलाम में से चंद बातों के ऊपर गौर करेंगे, पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियां 5 बाब उसकी 16, 17 और 18 आए। सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्नवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु विच परमेश्वर दी एहो इच्छा है। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है कि आप सदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना करें और हर समय क्या करें? धन्यवाद करें। तो आत्मिक रीति से वो कौन सी बातें हैं जिनमें हमने सदा आनंद करना है? वो आनंद की बातें, उन सारी बातों के ऊपर गौर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब इंसान प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे में जान लेता है, उस क्रूस के बारे में जान लेता है कि क्रूस के द्वारा उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उस बहाए के लहू के द्वारा उसके गुनाह माफ़ होते हैं, क्योंकि लिखा गया है कि उसके पुत्र यीशु का लहू पापों से क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। तो दाऊद इसके बारे में कहता है, भजन संहिता 51 बाब उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं, अपनी मुक्ति दी खुशी मैनू मोड़ दी अते अपने परम आत्मा नाल मैनू संभाल। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। तो इसका मतलब है कि जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, जब हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, जब हम अपने पापों की मुआफ़ी हासिल करते हैं, तो ये एक खुशी की बात है, आनंद की बात है। इस बात के लिए हमेशा हमें आनंद करना चाहिए कि प्रभु यीशु के नाम में मेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं। मैं गुनहगार था, माँ के गर्भ से ही मैंने पाप में जन्म लिया, और आज मेरे ऊपर जो खुदा का अनुग्रह हुआ, मैं यीशु मसीह के बारे में जान सका, उस कुर्बानी के बारे में जान सका, और मैंने जब अपने पापों का अंगीकार किया तो यीशु नाम के कारण, उस बहाए गए लहू के कारण मेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। मिले हुए उद्धार के कारण, उस मुक्ति के कारण हमें सदा क्या रहना चाहिए? आनंद रहना चाहिए। और जब हम अपने पापों की माफ़ी हासिल करके पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो लिखा गया प्रेरितों के काम 8 बाब उसकी 39 आयत कि पानी का बपतिस्मा, जैसे आप सुन चुके हैं कि 2 ही वो विधियाँ हैं जो प्रभु ने संसार में हमें करने के लिए दी हैं, बपतिस्मा और प्रभु बोझ। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पढ़ेंगे, और जहाँ वो पानी विचों निकल आए तां प्रभु दा आत्मा फिलिप्पुस नूं फड़ लै गया अते खोजे ने ओहनूं फिर ना वेख्या, क्यों जो वो आनंद नाल अपने राह चलिया गया। जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना देखा। तो जब हबशी खोजे को फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया पानी में, जब वो जल से निकलकर बाहर आए, प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के ले गया, फिर वो दिखाई ना दिया, और
और वह आनंद करता हबशी हुआ खोजा आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। अपने मार्ग पर चला गया। इसका मतलब है कि बपतिस्मा लेना भी एक आनंद की बात है। जिन्होंने बपतिस्मा प्राप्त किया है तो ये भी हमें आनंद करना चाहिए कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, और जो खुदा ने मेरे लिए विधि ठहराई थी बपतिस्मे की, वो भी पूरा करने के लिए खुदा ने मुझे क्या दिया है, अनुग्रह दिया है। और फिर उसके बाद हमें पवित्र आत्मा में, जब हम पवित्र आत्मा को हासिल करते हैं, जब पवित्र आत्मा में बढ़कर दुआ करते हैं, तो फिर उस पवित्र आत्मा के बल के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के आनंद के द्वारा भी हम हमेशा खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं। रोमियो 14 बाब उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो इसका मतलब जब हम पवित्र आत्मा हासिल करते हैं तो फिर हमारे लिए क्या है, सदा आनंद है। जब भी हम दुखी होते हैं तो दुआ में, जब अन्य भाषा में बढ़कर दुआ करते हैं तो तुरंत वो चिंताएं क्या होती हैं, दूर होती हैं, और वो आनंद का बल एक एक जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। पवित्र आत्मा उस आनंद से फिर से क्या कर देता है, भर देता है। तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पवित्र आत्मा ने क्या है, वो वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र, धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा में वो क्या होता है, आनंद होता है। तो ये बातें हमारे लिए एक आनंद की, हमेशा हमें उन तजर्बों को अपने जीवन से, वर्तमान और जो ज़िंदगी के बीते समय के तजर्बे हैं, कैसे दुखी हालत में पवित्र आत्मा में जब बढ़कर दुआ की तो कैसे आपका शोक आनंद में बदल गया, कैसे आपके अंदर की बेचैनी उस मसा के द्वारा जाती रही, कैसे आप उस शांति और आनंद से क्या हो गए, बढ़ गए। तो पवित्र आत्मा में वो आनंद हमारे लिए है। तो आज हमें जैसे वहाँ लिखा गया कि क्या करो, सदा आनंद करो। पौलुस कहता है सदा आनंद करो। इसका मतलब है कि हमेशा हमारे लिए आनंद रखा गया है। तो उस आनंद को लेना है। उधार पाए हुए लोग उस आनंद का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। बपतिस्मा लिए हुए लोग, पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए लोग अलग अलग तजर्बों में से उस आनंद के तजर्बे जो हैं उनको अपने जीवन में आगे भी, जब भी कभी वो दुखी होते हैं तो पवित्र आत्मा में हमेशा का आनंद जब अपने जीवन में लेते हैं तो उन तजर्बों को दूसरों से भी क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिर पाग लोगों की संगत के बीच में आनंद होता है। पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 3 और 4 आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 3 और 4 आयत। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी सुनाते हैं। इसका मतलब है कि एक एक उदार प्राप्त किए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए जन का ये कर्तव्य है कि वो उदार का समाचार और खुशखबरी दूसरों तक भी क्या करनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। हाँ जी।
इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। इसलिए कि उन लोगों को भी पाक लोगों की संगत के बीच में लेकर आना है, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ उस संगति में शामिल हो जाओ। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ, हमारी जो संगति है, हमारी सहभागिता जो है वो पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के और साथ है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते ये हैं बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हमारा हो जाए। आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसका मतलब है कि जब हम दूसरी आत्माओं को जीत कर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लाते हैं, उसके पाक लोगों की संगत में शामिल करते हैं, जब हम उन आत्माओं को यीशु मसीह के साथ मिलाते हैं, पिता के साथ मिलाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक आनंद है और वो संगत करने वालों के लिए भी आनंद है। इसका मतलब है कि जब उद्धार प्राप्त होता है तब भी आनंद, बपतिस्मा लेते हैं तब भी क्या होता है हमारे लिए आनंद की बात है, और पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं वो भी हमारे लिए आनंद की बात है। जब हम उन भटकी हुई रूहों को और पाप में उस दलदल के बीच में फंसे हुए लोगों को जीत कर यीशु के कदमों में लाते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक आनंद है। और वो लोग भी जब संगत के बीच में जुड़ जाते हैं उनके लिए भी क्या है, आनंद है। वो भी अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, वो भी शांति का जीवन हासिल करते हैं, वो भी उस आनंद का जीवन हासिल करते हैं, वो भी उस पवित्र आत्मा की और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आज हमें सदा आनंद रहना है, तो फिर उन सारी जीवन के तजर्बों के, उद्धार के तजर्बों को, बपतिस्मा के तजर्बे को, पवित्र आत्मा के तजर्बों को हमेशा अपने जीवन में उन तजर्बों से आनंद में भरे रहना है और आगे भी आनंद के बीच में ही चलना है। सदा आनंद करो, हर समय क्या करो, प्रार्थना करो, और हर समय क्या करो, धन्यवाद करो। लगातार प्रार्थना करते हुए हर समय धन्यवाद करो। इसका मतलब हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन आपकी दया हुई और मैंने तेरे कलाम को सुना, मैंने तेरे नाम के ऊपर विश्वास जब किया तो मुझे ये उद्धार प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोग पाप में नाश हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को खुदा का कलाम सुनने के लिए या खुदा का वचन उन तक पहुंचने के लिए अनुग्रह नहीं प्राप्त होता। बहुत सारे खुदा के कलाम के बगैर ही संसार से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है कि खुदा का कलाम आप तक पहुंचा और आपने उद्धार प्राप्त किया। दाऊद से जब गलती हो गई थी तो फिर से उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने पापों की क्या कर रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था कि फिर से उद्धार का आनंद मेरे जीवन में क्या कर दे, लुटा दे। तो इसका मतलब है कि जो सच्चा उद्धार प्राप्त हम जब करते हैं, उस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे लिए एक हमेशा का क्या रहता है, आनंद रहता है, खुशी रहती है। तो मुक्ति प्राप्त करते वक्त और बपतिस्मा लेते वक्त, फिर पवित्र आत्मा जब हासिल करते हैं, फिर जब हम संगत के बीच में जुड़ जाते हैं, तो ये हमेशा हमारे लिए क्या होता है, आनंद होता है। फिर पतरस उन लोगों के बारे में भी कहता है जो मसीह के कारण दुख उठाते हैं। पहला पतरस 4 बाब उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए भी आनंद की बात कहता है कि ये भी उनको सौभाग्य। तो इसका मतलब है कि आज जिन लोगों को ये भी खुदा का अनुग्रह प्राप्त होता है कि वो खुदा के लिए उस कार्य के लिए दुख उठाकर उस काम को करते हैं, पढ़ेंगे। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। जैसे जैसे मसीह के दुखों में क्या होते हो, सहभागी होते हो, तो क्या करो, आनंद करो। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, जब उसकी महिमा प्रकट होगी, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। उसकी महिमा के प्रकट होते समय में भी तुम आनंदित और क्या होगे, मगन हो। तो दुखों के बीच में भी क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए।
तो हमें सदा आनंद करने के लिए आज नए नेम के लोगों, जितने भी नए नेम के लोग हैं, खुदा की यही इच्छा है कि वो सदा क्या करें, आनंद करें। तो मसीह के साथ दुख उठाते समय भी हमें क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। जितने हम उसके दुखों के साझी हैं या सहभागी हैं, तो हमें आनंद करना चाहिए कि हमें भी खुदा के पुत्र यीशु मसीह के साथ उस दुख उठाने के लिए क्या मिला है, अनुग्रह मिला है कि ये खुदा की कृपा हुई है कि हमें उस कार्य के लिए क्या किया गया, चुना गया है। और हमें उस समय भी क्या करना चाहिए, आनंद ही करना चाहिए। फिर जो हमारे लिए एक आस है, उसके आगमन की आस, तो हमें हमेशा आनंद करना चाहिए कि यीशु मसीह के आने की जो हमारे जीवन में वो आस है कि वो हमारा दूल्हा आएगा और हमें अपने साथ बादलों में ले जाएगा और उस तख्त पर बैठाएगा, जिसके बारे में उसने क्या किया है, वायदा किया है। रोमियो 12:12 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। आशा विच आनंद अते बिपता विच धीरज करो, प्रार्थना लगातार करते रहो। आशा में आनंदित रहो। तो हमारे लिए ये जो आशा है, उसके आगमन की आशा, कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएंगे तो हम ऐसे ही हवा में क्या किए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो ये हमारे लिए जो उसके आगमन की आशा हमारे जीवन में है, और हमें क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए कि हम उस पाप से आज़ाद हो चुके हैं। आदम के वसीला से जो गुनाह संसार में राज्य कर रहा था, उस गुनाह से आज़ाद हो चुके हैं। हम सदीपक जीवन हासिल कर चुके हैं, हमेशा का जीवन हमें प्राप्त हुआ है। और जब वो दुल्हन को लेने आएगा तो हम उसके साथ क्या किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। तो हमें उस आगमन की जो हमारे जीवन में आशा है, सदा क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। फिर जो लोग दुल्हन के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य 19 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि उनको भी निहाल होना चाहिए, आनंद होना चाहिए कि उनको खुदावंद खुदा तैयार कर रहे हैं। आओ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आओ हम क्या करें, आनंदित और मगन आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, उसकी क्या करें, स्तुति करें। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी लाड़ी ने अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो उसका मतलब लाड़ी जो तैयार हो रही है, उसको भी उसके लिए क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए कि कितना खुदा का फजल उसके ऊपर है। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर दिया कि उसको क्या करे, तैयार करे। खुदा ने अपने खादम, वो 5 किस्म के खादम दिए हैं कि उनको क्या करे, तैयार करे। तो आज जो लाड़ी के लिए तैयार हो रहे हैं, दुल्हन के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको भी हमेशा आनंद से भरे रहना चाहिए कि एक एक कमी घटी से, खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा की उन गहरी बातों से वो क्या हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। उस पाक रूह के मसा के वसीला से, उस आग के वसीला से उनकी सारी कमज़ोरियाँ क्या हो रही हैं, एक एक करके जल रही हैं। और वो अंश अंश करके क्या करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं उस महिमा के लिए, उस तेज से तेज में प्रवेश करने के लिए। तो आज एक एक जन को जो लाड़ी के लिए तैयारी में है, उसको भी हमेशा क्या रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए कि ये खुदा का बड़ा फजल है कि परमेश्वर के पुत्र ने उसको अपनी लाड़ी होने के लिए क्या कर लिया है, चुन लिया है, और वो यीशु की दुल्हन बनेगी। ये भी एक आनंद करने की प्रभु के लोगों के लिए क्या है, बात है। तो हमें
सदा आनंद करना चाहिए। आत्मिक रीति से जिन बातों के लिए हमेशा आनंद, एक संसारिक आनंद होता है या संसारिक खुशियां जब इंसान प्राप्त करता है, लेकिन जो आत्मिक रीति से आत्मिक बातें जो है इनके लिए भी हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। पहली बात क्या थी कि जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरी बात जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जैसे खोजा जो बपतिस्मा लेने के बाद क्या हो गया, आनंद से भर गया कि उसको भी उस वचन को पूरा करने का क्या मिला, अनुग्रह मिला है कि जो खुदा के कलाम में लिखा था, जो खुदा के खादम ने सिखाया था, और आज उसने भी उस वचन को क्या किया, पूरा किया। तो ये भी एक आनंद की बात है कि उसने उस वचन को पूरा किया। और पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा जब प्राप्त होता है और हम पवित्र आत्मा में हमेशा भरकर जब दुआ करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, आनंद है। और पाक लोगों की संगत मिलना, खुदा के लोगों की संगत मिलना भी एक आनंदित बात है। और उन रूहों को जीतना और खुदा के कदमों में लाना, वो भी हमारे लिए क्या है, आनंद की बात है। और मसीह के दुखों के साझी होना हमारे लिए क्या है, आनंद की बात है। उसके आगमन की आशा हमारे जीवन में है, सभी लोगों के जीवन में नहीं है। और कितने लोग उसके आगमन के बारे में नहीं जानते, उठाए जाने के बारे में नहीं जानते। तो ये हम के ऊपर अनुग्रह हुआ कि हम उन बातों को जान सके, उन बातों को समझ सके। ये हमारे लिए क्या है, आनंद की बात है। और फिर हमें उसकी दुल्हन लाड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए क्या है, आनंद की बात है कि हम उस दुल्हन के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो हमें सदा आनंद करना चाहिए। जोएल 2 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। उसमें एक बात और लिखी थी कि सदा आनंद करो और निरंतर प्रार्थना करो और हर हाल में धन्यवाद करो। धन्यवाद करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले इससे पहले एक आयत और पढ़ लेंगे, रोमिया 1 बाब उसकी 21 आयत। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बुद्धहीन मन हनेरे हो गए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो इसका मतलब है कि जब खुदा के लोग धन्यवाद नहीं करते तो इन लोगों ने भी धन्यवाद नहीं किया और परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के जोग बड़ाई नहीं की, धन्यवाद नहीं किया, तो ये अंधेरे में चले गए। उनका बुद्धिमान भी क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो हमें हर हाल में धन्यवाद करते ही रहना चाहिए। धन्यवाद हमारे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद नहीं करते तो बुद्धिमान मन भी क्या हो जाते हैं, अंधेरा हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे ही अंधेरे में चले जाते हैं क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी उनके जीवन में नहीं होती। तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। हर बात के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। छोटी से छोटी बात के लिए भी खुदा का ही धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का ही अनुग्रह है कि वो आपको हर समय में संभालते हैं, खतरों से, संकटों से, आंधियों से और दुष्ट से आपकी रक्षा करते हैं। और हर दिन वो ही चलाते हैं, वो ही बल देते हैं। और निरंतर शांति आनंद में बने रहने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए, पाक लोगों की संगत में बने रहने के लिए, खुदा की बातों में बने रहने के लिए, उसके वचन के ऊपर खड़े रहने के लिए वो ही आपको बल देते हैं। तो हर बात के लिए हमें उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। उन लोगों ने परमेश्वर को जान तो लिया, परमेश्वर की बड़ाई उसके जोग नहीं की, ना ही धन्यवाद किया, तो बुद्धि मन भी क्या हो गए, अंधेरा हो गए। तो इसका मतलब है कि जो लोग धन्यवाद नहीं करते वो भी अंधेरे में चले जाते हैं, उनकी बुद्धियां भी अंधेरा हो जाती हैं, उनकी समझ अंधेरा हो जाती है, फिर बातें भी समझ में नहीं आती।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का धन्यवाद भी, शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए। जोएल 2 उसकी 23 है। हे ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਖਾ ਵਰਹਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हे सय्यून के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण क्या होवो? मगन होवो और आनंद करो। और क्या करो? आनंद करो। क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण क्या होवो? मगन होवो और आनंद करो। तो इसका मतलब है कि हमें अपने खुदा के कारण सदा क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? मगन होना चाहिए कि ये उसका ही अनुग्रह था, जैसा लिखा गया कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया? चुन लिया। हम यीशु के पास नहीं आए बल्कि यीशु मसीह ने ही हमें अपने पास बुलाया और यीशु मसीह ही हमें अपने पास लेकर आए। तो ये खुदा का अनुग्रह है। हे सिय्योन के पुत्रों, उसमें मगन हो जाओ और अपने परमेश्वर के कारण क्या करो? आनंद करो। तो ये सारी बातें आत्मिक तौर पर भी, इन बातों के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए इन बातों के लिए। दूसरे लोगों को जब आप देखते हैं दुख में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए, कैसे कितने लोग दुखों के बीच में है, पाप के बीच में है, पाप के कीचड़ के बीच में है, तो कितना आपके जीवन में आनंद होना चाहिए कि प्रभु ने हमें उन सारी दलदल से क्या कर दिया? बाहर निकाल लिया। उन लोगों के दुख को देखकर फिर हमेशा खुदा की भलाइयों को याद करना चाहिए कि देख, खुदा की रहमत मुझ पर हुई और उस पाप से निकाल कर और मुझे अपनी लाड़ी होने के लिए क्या किया? तैयार किया। तो ये सारी बातें हमारे लिए आनंद की बातें हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सदा क्या करो? आनंद करो और लगातार दुआ में रहो और हमेशा धन्यवाद करो। तो धन्यवाद भी हमारे लिए ज़रूरी है। सारी बातों के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब हम दिल से उसका शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो फिर हमारे खुदा को हमारे जीवन से क्या मिलेगा? जलाल मिलेगा। हमारा जीवन यीशु नाम को ऊंचा करने के लिए है, उसको महिमा देने के लिए है। तो सदा आनंद करो और इन आत्मिक बातों के कारण भी हमेशा क्या रहो? आनंदित रहो। आगे बंद करेंगे दुआ के।